अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो। मैं ना मानूं मैं आपका होस्ट हाजिर है। आज हम अपने प्रोग्राम में एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आपकी कॉल्स भी लेंगे। अस्सलाम वालेकुम डबल भाई। ये बार बार तुम भाई चीजें रिपीट क्यों करते हो? जब स्टूडियो में तुम मुझे लेकर आए थे तो मैंने वालेकुम अस्सलाम कहा था ना, अस्सलाम वालेकुम की जगह। भाई रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, हम अपने प्रोग्राम का स्टार्ट अस्सलाम वालेकुम से करते हैं। फिर वही बात रिपीट कर रहे हो। अरे भाई, तुम्हारे सामने कोई यहूदी बैठा हुआ है क्या? तो हमने कब बोला आप यहूदी हो यार? हम तो कह रहे हैं आप भी मुसलमान हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मुसलमान हैं। तो भाई जब हम मुसलमान हैं, हमने एक दफा कह दिया वालेकुम अस्सलाम तो वालेकुम अस्सलाम, बस। आज जो हमारे मेहमान हैं वो प्रेसिडेंट है मोहल्ला कमेटी के, तो आइए इनसे मिलते हैं। भाई प्रेसिडेंट तो आपने इस तरह कहा है जैसे यूएसए के प्रेसिडेंट आपके सामने बैठे हों। जनाब, हम अपने मेहमान का एहतराम भी करते हैं, उनको इज्जत भी देते हैं। भाई रिस्पेक्ट और एहतराम से हमें कुछ याद आ गया। हम किसी की गिबत नहीं करते, लेकिन अब इतना आपके प्रोग्राम में चलकर आए हैं तो थोड़ी सी कर लेते हैं। प्लीज कंटिन्यू करें। थैंक यू, माय प्लेजर। देखिए, हमारी जो मोहल्ला कमेटी है उसमें टोटल 20 मेंबरान हैं, और अल्लाह के फजलो करम से जो 12 हैं वो आंटियां हैं। तो तमाम मेंबरान का काफी दिल लगा रहता होगा। भाई दिल लगाना तो अलग बात है, लेकिन वो जो आंटियां हैं ना, हमारा उनसे लाख इख्तलाफ सही, लेकिन हैं वो बड़ी वेल मेंटेन्ड, खूबरू भी हैं। निस्वानियत उनकी अपनी जगह, लेकिन इंक्लूडिंग उनके अपने घर वाले और बाकी मेंबरान जो कमेटी के हैं, वो उनका उतना ख्याल नहीं रखती है जितना अपने थल्लों पे बैठे हुए कुत्तों का रखती हैं। किसका? कुत्तों का। नहीं, लेकिन रखना भी चाहिए, आखिर तो है तो वो जानदार ना। कुत्ते हैं तो क्या हुआ? कुत्ते हैं तो क्या हुआ? अबे भाई वो कुत्ते हैं। इस पहले काटी है आपको के से कुत्ते। क्या बोल रहे हैं? के से कुत्ते। कुत्ते करना भी चाहिए वैसे, आखिर कुत्ते भी जानदार हैं। अबे काहे के जानदार? हमारे मोहल्ले में तकरीबन 200-250 बच्चा वन पीस में घूम रहा है। तो कुत्तों की वजह से थोड़ी ना घूम रहा है भाई। कुत्तों की वजह से नहीं घूम रहा, लेकिन वो जो आंटियां हैं वो उनको जानदार तस्लीम नहीं करती हैं। सर आप ये क्या कह रहे हैं? इंसान को जानवरों से मिला रहे हैं आप? अरे मन्ने भाई, यही तो हम कह रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। हम आपको बता रहे हैं मन्ने भाई, अब फिक्र नहीं करें, हम आपको सारी चीजें समझा रहे हैं। जब वो बच्चे इनके आस पास आते हैं, नंगे घूम रहे होते हैं वो, बजाय इसके कि उनको लिबास वेतन कराएं या आप ऐसे अल्फाज नहीं बोले, ये ऑनलाइन जा रहा है, रिकॉर्डिंग सब सुन रहे हैं, आप अच्छे अल्फाज इस्तेमाल चलिए मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। जो बच्चे बरहाना घूम रहे हो, बराना का भी सामान नहीं है। अब देखिए, ये तो सेंसर बोर्ड से आपने बात कराना है ना, वो बच्चे भागते ही बराना वन पीस में घूम रहे होते हैं। यकीन नहीं आए तो आप हमारा मोहल्ले का भी चक्कर लगा लीजिए, हम आपको उनसे मुलाकात करा देंगे, आप उनका भी बराना इंटरव्यू ले लीजिएगा। अब हमारी बात मुकम्मल होने दें। आप मेहमान हैं, हम मेहमान हैं, हमें बोलने दें, आपकी मेहरबानी। देखें, जो वो मोहल्ले में बच्चे घूम रहे होते हैं नीम बरहाना, अब ठीक है, कुछ नीम बरहाना बच्चे घूम रहे होते हैं, जब वो घंटी बजाते हैं आंटियों के यहाँ, तो वो कहती हैं गेट लॉस्ट, हट्टे कट्टे हो, खुद कमाओ खुद खाओ। और उन्हीं आंटियों के ठल्ले पे जब जवान लटका के 4-5 कुत्ते आ जाते हैं तो फौरन उनके फ्रिज से ऑल्पर और हंटर बीफ निकल आता है। जब बच्चे खाना मांगते हैं तो उनके अंदर का नेल्सन मंडेला जाग जाता है, और जब यही कुत्ते जबान लगा के बाहर खड़े हुए होते हैं तो खाने की चीजें निकल आती हैं। बताएं, अब ये कोई इंसाफ की बात है भाई? कॉल उठाइए भाई, कॉल आ रही है। माफ कीजिएगा, कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम।
Kavira skipping. हेलो। Kavira skipping. बहुत ज़्यादा रॉन्ग कॉल आ जाती है, ये असल में पुराना लैंडलाइन नंबर है ना, माफ़ कीजिएगा, आप कंटिन्यू करें। मेरा तो ख्याल है ये आपके परदादा ने आपको परदादा से इनहेरिट किया होगा ये। नहीं नहीं, ये बड़ा जो है हमारे मुल्क का असासा है, ये आपको पता नहीं अभी तक चल रहा है। इस पे रॉन्ग कॉल भी आती है या कुछ और भी होता है? ज़्यादातर रॉन्ग कॉल आ जाती है। ये तो अच्छी बात है कि जानवरों को वो खाना खिला रही है आंटियाँ, इसमें क्या बुरी बात है? इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। अबे मन्ने, अकल का मुकाम देखिए उन आंटियों का, आप खाना खिलाने की बात कर रही हैं। वो कहती हैं कि जो हमारे मोहल्ले के कुत्ते हैं उनको पांडा कहा करो। हमने पूछा क्यों? कहते हैं कुत्ता गाली होती है। अब आप बताइए, जब हमारे घर के बाहर कुत्ता बैठा हो तो हम क्या बोले, पांडा आया है? नहीं, लेकिन मुहद्दिब अल्फाज तो इस्तेमाल करने चाहिए ना। कौन से मुहद्दिब अल्फाज? वो भी जानवर है, ये भी जानवर है, मान लें आप ये बात। अच्छा डबल भाई, छोड़ें आप कुत्तों के बारे में, आप अपने बारे में कुछ बताएं। कैसे छोड़ दें यार, कैसी बातें कर रहे हो? हम जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले को लोग इंसानों का कम और कुत्ते का मोहल्ला ज्यादा कहते हैं। दूर दूर से हमारे रहते हैं, वो देखो कुत्ते के मोहल्ले में रहता है, वो देखो कुत्ते के मोहल्ले में रहता है। किसी को अगर हमें रास्ता समझाना हो तो हम ये बताते हैं जिस गली के कोने पे ज्यादा कुत्ते हों वहां से लेफ्ट ले लीजिएगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अच्छा आप ये बताएंगे, इंसान कुत्तों का ख्याल नहीं रखेगा, जानवरों का ख्याल नहीं रखेगा, तो क्या जिन भूत आगे ख्याल रखेंगे? यार किस किस्म के मेहमान हो आप? सवालों की तैयारी कर आया करो। आपका सवाल 2 नंबर गलत है। अगर आपके मोहल्ले में कल को चीता आ जाए तो आप क्या ये बोलोगे बेजबान का ख्याल रखो, अल्पर और बीफ निकाल के दो? क्या ये बोलोगे कि भाई थल्ले पे पांडा आया है? क्या बात कर रहे हैं मन्ने साहब आप? सर बेजबान जानवर हैं, मासूम होते हैं ये। अबे क्या घंटा मासूम होते हैं? हमारे एक मामू होते हैं, नाजमाबाद में रहाइश है उनकी। ईद मिलने को आए हमसे, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, वो भी खुश थे, हम भी खुश थे। जब वो वापस जाने लगे और अपनी कार में बड़जमान हुए तो एक पांव उनका एक्सीलेटर में था और दूसरा पांडा के मुंह में। वो दिन है और आज का दिन है कि वो किसी से ईद मिलने नहीं जा सके और आप कह रहे हैं बेरहमान जानवर है। आप कीजिएगा, फिर कॉल आ गई शायद किसी की। हेलो Kavira. हेलो। Kavira skipping. मेरे ख्याल है आपकी कॉल ये मुझे आगे मेरा ख्याल है वो कंफ्यूज आदमी है। मैं आपको हेलो Kavira skipping. हेलो कबीरा, हाउ आर यू? Kavira skipping. हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी जो स्क्रीन है उसकी राइट साइड पे स्किप का बटन है, आप वो दबा दीजिए तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपकी स्किपिंग खत्म हो जाएगी। अल्लाह हाफिज। इतनी सी बात थी। आप कह रहे रॉन्ग कॉल थी? नहीं, हमें लगा रॉन्ग कॉल है, लेकिन ये तो आपकी कॉल थी। कोई बात नहीं, प्रेसिडेंट है, कॉलेज आती रहती है। चले छोड़े इस कुत्तों के बारे में, अब आप अपने और बारे में बताएं, और क्या मोहल्ले में चल रहा है, क्या हो रहा है, उसके बारे में बताएं आप। यार ये जब तक आंटियां 12 मेंबरान जो हमारी हैं वो जब तक इन कुत्तों के फसाद से नहीं निकलेंगी हम कोई जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते। हम ये आपको साफ बताए दे रहे हैं। पहले कुत्तों का फसाद खत्म होगा, इसके बाद कोई बात होगी। भाई चाहते क्या हो आप?
अपनी तो समझ से बाहर है कि आपसे सवाल पूछो, कुत्तों को बीच में आप ले आते हो। मैं आपको जवाब देता हूँ। ये जो भाई आंटियां होती हैं ना, इनके घर के किसी कोने में अगर माइक्रोस्कोप वर्जन का भी कॉकरोच नजर आ जाए, नोट कीजिएगा बात, कॉकरोच नजर आ जाए, तो ये चीख चीख के पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लेती हैं कि हाय कॉकरोच आ गया, हाय कॉकरोच आ गया। और इसी में जब इनके घर में कुत्ते आ जाते हैं तो इनको कोई डर नहीं लगता। हमने एक दो दफा कंप्लेन की केएमसी वालों को कि आपकी मेहरबानी, आपका इदारा है, इन कुत्ते के बच्चों को आके उठा लें आप। हमारे 10-12 दफा जोर देने पे, चूंकि हम प्रेसिडेंट हैं मोहल्ला कमेटी के, वो आए। अभी वो आए ही थे तो वल्लाह वालम ये जो आंटियां हैं, इन्होंने बड़े बड़े वीगो डाले रखे हुए हैं। उसमें ये आंटियां जो हमारी 12 मेंबरान हैं, वो अंडरवर्ल्ड की सियासी जमात की आंटियां बिठा के ले आई और उन्होंने वो मारा गवर्नमेंट मशीनरी को कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब बताइए, वो गवर्नमेंट मशीनरी जो आंटियों को नहीं संभाल सकती, वो हमें दुश्मन मुल्क से कैसे बचाएगी? तो इंसान का ख्याल नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? अरे कुत्तों के लिए अल्लाह मियां ने कुत्ते बनाए हैं भाई, वो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। आप नेशनल ज्योग्राफिक देख लें, या तो ये आंटियां नहीं है या वो कुत्ते नहीं है, दोनों में से एक चीज तो है। डबल भाई, आप प्रेसिडेंट हैं एले मोहल्ला के, हम आपसे टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, अपने मोहल्ले के बारे में बताएं। आप गवर्नमेंट के बारे में आ जाते हैं। आप मेरी बात सुनो, मैं आपको बॉलीवुड, हम गवर्नमेंट के बारे में कोई बात नहीं कर रहे। हम गवर्नमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक एले मोहल्ला के बारे में, हमें उसके बारे में बताएं। हम आपको बताते हैं, आप मौका तो दें। आप मौका देते नहीं है, लड़ने लग जाते हैं, बात करने तो नहीं भाई। मैंने आपको पहले भी बताया था, मेहमान आप है, मेहमान हम है, मेहमान ने बोला, मेहमान ने सुना, बात करने दीजिए। हम आपको बॉलीवुड की कटरीना की स्टोरियां नहीं सुना रहे हैं। जो हम 20 मेंबरान हैं, उसमें से जो 12 आंटियां हैं जिन्होंने डाले रखे हुए हैं और अंडरवर्ल्ड की आंटियां भी उनके पास हैं, उनकी कहानी हम बता रहे हैं। जो गवर्नमेंट मशीनरी हमें बचाने आई थी कुत्तों से, वो कह रही थी कि हम कुत्तों का सफाया कर देंगे। उनका सफाया हो गया, जॉन विक की तरह उन्होंने मारा है उन लोगों को। और आप यकीन करें, वो जो गवर्नमेंट मशीनरी थी, उसमें से 3-4 की प्लेटों पे तो तराजू भी बने हुए थे, फिर भी वो कुछ नहीं कर सके। आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट पे बात करें। अरे भाई, हम कुत्तों पे बात कर रहे हैं, मोहल्ले का बहुत बड़ा मसला है, समझे आप हमारी बात। यार चाहते क्या है आप? मेरी तो समझ से बाहर है। आप फिर इधर से आए बाई शाही निकलते हैं, आप इधर आए स्पेसिफिक कराएं, आप मोहल्ले के बारे में बताएं। आप मेरी पहले बात सुने, आप छोड़े कुत्तों को। आप हमारा पैगाम ये केएमसी वालों को प्लीज पहुंचा दीजिए कि जो वो के है वो कराची का है। आप बात समझ रहे हैं ना? अब आप फिर कहेंगे कि सेंसर हो जाती है बात। वो के कराची का है, वो के किसी और की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन समझते हैं, उनको बोले वो चीजें निकालें। और ये जो आंटियां हैं, हम चाहते हैं हमारा पैगाम, आप चूंकि आपके बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, हमने सुना है, हाँ, हम ये चाहते हैं कि आप ये जो हमारा पैगाम पहुंचाएं कि ये जो आंटियां हैं, इनको बोलें कि अपने घर तक महदूद हो जाएं और अपने घर के पांडों को संभालें। जो वो पांडे इधर उधर घूम रहे होते, उनको पता ही नहीं है कि वो क्या क्या कर रही हैं। जो उनके मोहल्ले के बाहर, गेट के बाहर जवान फैला के बैठा हुआ है, उसकी उनको फिक्र है। उनको बोलो अंदर वाले पांडे को संभालो, बाहर वाला पांडा कुछ नहीं कर रहा है, उनको केएमसी वालों को संभालने दो। ये भाई हमारा पैगाम है। चलें, अल्लाह ताला आपकी चाहत को कबूल करे। आमीन सुमा आमीन। नाजरीन, जो हमारी बात हुई अहले मोहल्ला के प्रेसिडेंट से, आपने भी सुनी, हमने भी सुनी। अब देखें इस पे कहाँ तक अमल होता है। अल्लाह हाफिज़।